हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे और इसके बॉटम पे इस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन बनाते हुए इसको रेडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ये हमारी कुर्ती का मेन फैब्रिक है और ये मैंने 2 मीटर लिया है और ग्लेस कॉटन की 2 मीटर ही मैंने इसके लिए लाइनिंग ली है। पहले हम जो हमारी लाइनिंग है उस पर मार्किंग और कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को कट करना है। जितनी हमारी हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 से 3 इंच मार्जिन ऐड करते हुए जितना आता है उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम सेंटर से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये 1/2 इंच के निशान को लगाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि कई बार हमारी लाइनिंग जो है बाद में टाइट हो जाती है, तब हम इस सिलाई को खोल सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। कुर्ती की रेडी लेंथ हमें 45 इंच चाहिए, तो लाइनिंग पे जो है हम उससे 2.5 या 3 इंच कम मार्क करेंगे। तो 42.5 इंच पे हम इस पे एक मार्क लगा लेंगे, क्योंकि जो लाइनिंग होती है उसको मेन फैब्रिक से हम 2.5 या 3 इंच कम ही लेते हैं। आपके पास अगर लाइनिंग कम है तो आप इसको इससे कम भी रख सकते हैं। अब दूसरी साइड भी सेम इसी निशान को लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो है हम इसको काट के अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करके हमने अलग किया है और सेंटर में इसके सिलाई लगाई है। सेंटर वाली साइड से 6.5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगा लें और यहाँ पे जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 7 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। इस साइड भी इसी निशान को लगाएंगे और इस पे भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से 14.5 इंच पे जो है हम इसकी कमर के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 21 इंच पे हम हिप के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को भी आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब ऊपर से 10 इंच पे हम डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसकी मेज़रमेंट लगाएंगे। तो जितनी हमारी अपर वस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आगे की ओर 2 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब जो हमने डार्ट पॉइंट के लिए मार्क लगाया था वहाँ पे हम फुल वस्ट का निशान लगाएंगे। फुल वस्ट को 4 से डिवाइड करते हुए इसके लिए भी निशान लगा लेंगे और 2 इंच का मार्जिन इसमें भी ऐड करेंगे। इसके बाद वेस्ट हमारी 34 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच और इसके साथ ही हम इसमें 1 इंच जो है प्लेट के लिए प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। तो 9.5 इंच पे मार्क करने के बाद 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे जितनी हमारी हिप है उसको भी 4 से डिवाइड करते हुए मार्क कर लेंगे और 2 इंच का मार्जिन इसके लिए भी रख लेंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। पहले हम फुल वस्ट और अपर वस्ट के निशान को मिलाएंगे, फिर हम फुल वस्ट और वेस्ट के निशान को भी इसी तरह से आपस में मिलाते हुए इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम हिप के निशान को जो है वेस्ट के निशान से मिला लेंगे। मार्जिन वाले निशानों को भी आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब वेस्ट वाले निशान पे 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की ओर जहाँ तक हमारा डार्ट पॉइंट का निशान है वहाँ तक प्लेट डालेंगे। यहाँ पे भी इसी निशान को सीधा लगाएंगे और नीचे की ओर भी हम 4.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों की साइड 4.5 इंच हमारी प्लेट जाएगी। 1/2 इंच दोनों साइड मार्क करेंगे और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। ये हमारी प्लेट्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई। यहाँ से पहले हम बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क करते हुए फ्रंट के आर्म होल की शेप को भी ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों की मार्किंग हो गई है। 3 इंच का निशान नेक विड्थ के लिए लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाते हुए दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब नीचे की साइड में जितनी हमारी हिप है उतना ही हम नीचे की ओर मार्क करेंगे और इन निशानों को सीधा मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने इस पे निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद बाकी जो हमारे पास लाइनिंग फैब्रिक है उसको भी हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और इसके सेंटर में भी हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को इस पे अच्छे से सेट करेंगे और बैक को जो है 1 इंच बढ़ाते हुए रखेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बैक को ऊपर से ½ इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। देखिए इस तरह से, और बाकी कटिंग हमारी सेम पहले की तरह होगी। ये देखिए बैक पार्ट को हम इसमें से हटा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के हम जो है आर्म होल की छटाई करेंगे। बैक को हमने हटा लिया है। अब इसको रखते हुए हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड में बिछाया है और बैक पार्ट को इस पे अच्छे से सेट किया है। मेन फैब्रिक को जो है हमने लाइनिंग से एक्स्ट्रा कट करना है। इसकी हमें रेडी लेंथ चाहिए 45 इंच। तो 45 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है इसमें हम 2 या 3 इंच का फोल्डिंग मार्जिन लेंगे। ये आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नॉर्मली हम जो है फोल्डिंग के लिए मार्जिन 3 इंच का लेते हैं। उसके बाद हम इसको अपने निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया है और नीचे की ओर से मेन फैब्रिक को जितनी हमें लेंथ रेडी चाहिए थी उसमें मार्जिन ऐड करते हुए कट कर लिया है। फ्रंट को भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम मार्क करेंगे और 1.5 से 2 इंच का जो है हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो 19 इंच पे निशान लगाने के बाद दोनों निशानों पे जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से 3.5 इंच पे स्लीव डाउन के लिए मार्क करेंगे और बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब बिल्कुल कोने से हम 8.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और 1 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे की साइड से जितनी मोरी चाहिए उतना मार्क करेंगे। तो मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच का मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमने ऊपर की ओर जो निशान लगाए थे उन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिलाएंगे। अब हम इस लाइन को नापेंगे। ये हमारा 7 इंच हो रहा है, इसके हाफ पे मार्क करेंगे। पहले ऊपर की ओर 1/2 इंच बढ़ाएंगे और आगे के हिस्से में नीचे की ओर इसको ड्रॉ करेंगे। दोनों निशानों को इस तरह से हम आपस में मिलाएंगे और उसके बाद हम सिलाई वाले निशान को भी मिला लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब स्लीव्स को खोलते हुए दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड से एक और हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये हमारी कुर्ती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट की लाइनिंग को लिया है और इसके ऊपर हम फ्रंट की कुर्ती को लेंगे। इसकी सीधी साइड को जो है हम ऊपर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड को लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। इस तरह से बराबर पकड़ते हुए पहले इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बराबर पकड़ते हुए इसकी साइड्स भी स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों के पल्लों में हमने 2-2 प्लेट्स बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी प्लेट्स जो हैं बनके रेडी हो गई हैं। अब हमने इसका नेक रेडी करना है। तो पहले हम फ्रंट के नेक को रेडी करेंगे। ये देखिए ये हमने एक नेक कट किया है और इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब साइड से जो हमने ये 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब नेक को
सेंटर से हम बराबर पकड़ेंगे और इस तरह से इस पे एक लाइन बना लेंगे। ये हमारा सेंटर का निशान है। अब कुर्ती को हमने सीधा रखा है और नेक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से हम दोनों को बराबर पकड़ेंगे और इस तरह से नेक को जो है कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। नेक और कुर्ती दोनों को हमने इस तरह से बराबर पकड़ना है। अब अंदर की ओर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट हम कोने में लगा देंगे। अब नेक को अंदर की ओर पलट लेंगे। अंदर की ओर से हमारा नेक कुछ इस तरह से बना है और ये हमारा नेक बनके रेडी है। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से इसकी बिल्कुल साइड में हम एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल नेक की शेप में इसको घुमाएंगे और इसी शेप में इस पर सिलाई लगाएंगे। नेक हमारा बनके रेडी है। इसके बाद हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो बैक के पल्ले को भी सेंटर से हम फोल्ड करेंगे। पहले 3 इंच पे हमें अपना नेक रेडी चाहिए, तो इसको हम जो है 3.25 इंच पे कट करेंगे। तो 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब नीचे की ओर नेक को हम थोड़ा ब्रॉड रखेंगे, तो 3.25 इंच पे एक निशान लगाते हुए दोनों निशानों को जो है इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब जितना हमें नेक डीप चाहिए उतना हम मार्क कर लेंगे। 8.5 इंच पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ और यहाँ से दूसरी ओर निशान को मिला देंगे। इस तरह से नेक की शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे नेक की शेप आई है। इसके बाद हम जो है नेक को रेडी करेंगे। तो इसको रेडी करने के लिए जो है सबसे पहले एक उरेप पट्टी कट करेंगे और उसको इसके साइड में इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन जो है हम पूरे में छोड़ेंगे और पट्टी को नेक की शेप में घुमाते हुए इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। ऊपर की ओर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब इस पट्टी को अंदर की ओर पलटते हुए इस पे आयरन लगा लेंगे। इस तरह से हमारे बैक नेक की जो है शेप आई है। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम दोनों के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो बैक की पट्टी को पहले हम इस तरह से खोलेंगे और फ्रंट को इसके अंदर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से पट्टी को खोलते हुए रखेंगे और फ्रंट को इसके अंदर रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर को आपस में हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जो हैं आपस में स्टिच हो गए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की थी उसी तरह से दोनों पल्लों को बराबर मिलाएंगे और दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए फिटिंग हमने लगा ली है। इसके बाद इसके सेंटर में जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम निकाल लेंगे। इसके फ्रंट और बैक में हमने प्लेट्स बनाई हैं। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने निशान लगाए थे उसी तरह स्लीव को रेडी करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे और फ्रंट की साइड को हमने अपनी ओर रखा है और जो स्लीव है उसको हमने सीधा रखना है। इसकी फ्रंट की साइड को भी मैंने अपनी ओर रखा है और इस तरह से स्लीव को अंदर की ओर डालते हुए ऊपर से इसके सेंटर से दोनों सेंटर मिला लेंगे और पहले पकड़ते हुए एक साइड से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो है सेंटर से दूसरी ओर भी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में से किसी भी कपड़े को हमने खींचना नहीं है, दोनों को बराबर पकड़ेंगे और फिर सेंटर से दूसरी ओर भी इसी तरह से बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसका नेक रेडी हुआ है। स्लीव्स को भी हमने इसमें अटैच कर लिया है और इसकी स्लीव्स पे और पल्ले पे हमने कट वर्क का डिज़ाइन बनाया है। पहले हम नीचे से इस पे डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद जो साइड से हमने मार्जिन छोड़ा था उसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसको रेडी कर लेंगे।
इसके फ्रंट और बैक में हमने प्लेट्स बनाई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।